नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ और ये इन्फॉर्मेशन आ रही है भारतीय सेना की तरफ से। इसमें खिलाड़ियों की भर्ती है। आइए मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। सेना में खिलाड़ियों की भर्ती। सेना में हवलदार और नायब सूबेदार की भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 15 नवंबर को जारी कर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया भी अधिसूचना जारी करने के साथ ही शुरू कर दी गई है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 तक है। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका भरा हुआ आवेदन पत्र 15 दिसंबर को शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। यह भर्ती डायरेक्ट एंट्री हवलदार और नायब सूबेदार स्पोर्ट्स के रिक्त पदों को भरने के लिए निकाली गई है, जिसमें सेना द्वारा कुल 23 प्रकार के अलग अलग खेलों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। तो कैंडिडेट आप सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और भारतीय सेना ने खिलाड़ियों के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। तो आइए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से खेल में खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहला है एथलेटिक्स, दूसरा है बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, कबड्डी, कुश्ती, जूडो, कराटे, शूटिंग, तैराकी, नौकायन और वुशु। ये देखिए बहुत सारे पोस्टें यहाँ पर निकली गई हैं। महिला उम्मीदवार भी पुरुष उम्मीदवारों के समान योग्यता मानकों को पूरा करने पर आवेदन कर सकती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर लड़कियाँ भी इन पदों के लिए अप्लाई कर सकती हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, जो विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से कम कक्षा 10 पास होना चाहिए। कहने का मतलब कि 10th पास आपका होना ज़रूरी है। आयु सीमा, उम्मीदवारों की आयु सीमा 17.5 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है। अर्थात केवल वे उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं जिनका जन्म 2001 से 2008 के बीच हुआ है। 31 मार्च 2001 और 1 अप्रैल 2008 के बीच हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें, उम्मीदवारों का चयन उनकी खेल उपलब्धि, फिजिकल फिटनेस, टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। खेल उपलब्धि, खेल की योग्यता की अगर हम बात करें, सबसे पहले आवेदन के बाद उम्मीदवारों को उच्चतम खेल उपलब्धियों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अभ्यर्थियों को के पास यहाँ दी गई पद के अनुसार आवश्यक कोई एक खेल उपलब्धि होनी चाहिए। डायरेक्ट एंट्री हवलदार के लिए जूनियर सीनियर स्तर की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक जीता हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया हो, किसी व्यक्तिगत इवेंट में, इंडिविजुअल गेम के अंदर, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया हो, टीम इवेंट में, खेलो इंडिया गेम, यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम में कोई पदक जीता हो। नायब सूबेदार की अगर हम बात करें, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई चैंपियनशिप में कोई भी पदक जीता हो, एशियाई खेल में कोई पदक जीता हो, कॉमनवेल्थ गेम में कोई पदक जीता हो, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप में 2 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, फिजिकल फिटनेस और मेडिकल टेस्ट। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सेना केंद्रों पर ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक फिटनेस की अगर हम बात करें, पुरुष 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। महिलाओं को 1600 किलोमीटर की दौड़ 8 मिनट में पूरी करनी होगी। फिजिकल फिटनेस की अगर हम बात करें, ऊंचाई, हाइट और चेस्ट मेजरमेंट, ये सभी लिया जाएगा। और जो पश्चिमी हिमालयन और पूर्वी मैदानी के कैंडिडेट के लिए हाइट के मानकों में भी छूट दी गई है।
मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा आपका। और ये आवेदन आपके ऑफलाइन मांगे गए हैं, केवल इंडियन पोस्ट से ही स्वीकार किए जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से आवेदन किए गए खारिज कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को फार्म जमा कराने के लिए इन चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहले सेना की आधिकारिक जो वेबसाइट है वहाँ पर जाएं और फार्म को डाउनलोड करें। इसके बाद फार्म को A4 साइज़ के पेपर पर प्रिंट आउट निकलवा लें। आवेदन में जितनी भी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी मांगी गई है उनको ध्यानपूर्वक स्पष्ट शब्दों में भरें। निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाकर आवेदनकर्ता के साथ अपने स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। आवश्यक सभी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने साथ में लगा देनी है। महत्वपूर्ण दस्तावेज, ट्रायल के समय की बात है, आपको 20 रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ सफेद बैकग्राउंड के साथ 1 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। आपका आधार कार्ड, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट या सरपंच या नगर निगम से जारी किया गया अनमैरिड सर्टिफिकेट, ये सभी आपने उपस्थित करने होंगे। और इसके बाद आपने ये सभी कंप्लीट करके रजिस्टर्ड डाक से भेज देना है। आवेदन भेजने का पता है, आप ये देख लीजिए, न्यू दिल्ली का यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर फार्म भर सकते हैं और भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। अगर कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।